वेलकम दोस्तों, वेलकम टू विशाल सर इंडिया यूट्यूब चैनल। विशाल सर इंडिया यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली जो भी महत्वपूर्ण वीडियो है उनकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों कि भारत आज का जो हमारा चैप्टर दोस्तों, उस चैप्टर का नाम है भारत के उद्योग। क्या है चैप्टर का नाम दोस्तों? भारत के उद्योग। आज भारत में उद्योग से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे उन सभी को डील करेंगे दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। देश में पहला लौ इस्पात कारखाना कहाँ लग गया था दोस्तों? तो 1874 ईस्वी में लगा था कुल्टी में। कहाँ पर दोस्तों? कुल्टी में। और कुल्टी कहाँ पर दोस्तों? पश्चिम बंगाल में है। और बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में किया गया था दोस्तों। इसको स्थापित किया गया था बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था। आगे चलते दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि बड़े पैमाने पर पहला लौ इस्पात कारखाना टिस्को की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा द्वारा क्या कि सकांची झारखंड में क्या किया गया? स्वर्ण रेखा नदी के तट पर क्या किया गया? स्थापित किया गया। तो पहला जो भारी लौ इस्पात कारखाना जो दोस्तों कहाँ पर शुरू की गई बड़े मात्रा में? तो 1907 में। और किसके द्वारा? जमशेद जी टाटा जी द्वारा, जिनको टाटा कंपनी के नाम से दोस्तों जानते हैं, और उनका कंपनी का नाम टाटा स्टील का नाम दोस्तों टिस्को है। और किस नदी के किनारे दोस्तों? तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे। और कहाँ पर दोस्तों? तो झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में। और झारखंड में कहाँ? तो सकांची झारखंड में स्वर्णरेखा नदी की घाटी में किया गया था। आगे चलते दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1955 में हुई थी। और तत्कालीन मध्य प्रदेश उस समय क्या था? ये मध्य प्रदेश था। अब कहाँ पर हो गया दोस्तों? बंटवारा हो गया मध्य प्रदेश का, तो ये छत्तीसगढ़ में चला गया जो भिलाई। और भिलाई कहाँ पर दोस्तों? दुर्गापुर जिला में है, जो कि कहाँ पर? पूर्व सोवियत संघ की सहायता से किया गया था दोस्तों। तो दुर्गापुर में किसके सहायता से किया गया था दोस्तों? तो रूस की सहायता से किया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो कि राउरकेला उड़ीसा में है दोस्तों, उड़ीसा में है, कि स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1953 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1953 ईस्वी में हुई थी। और ये किसके सहयोग से दोस्तों? तो जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से दोस्तों? तो जर्मनी के सहयोग से। तो यहीं पर दोस्तों एक ट्रिक बनता है कि रूस करे भलाई। तो रूस के सहयोग से क्या हुआ था? भिलाई की स्थापना हुई थी। जर्मनी करे दुर्गा पूजा दोस्तों। तो इस तरह से जर्मनी खाए दोस्तों केला, और इंग्लैंड कर गया थी दुर्गा पूजा दोस्तों। तो इस तरह से हम उसको याद करते हैं। तो किनके सहयोग से इसकी क्या गई दोस्तों? स्थापना की गई। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, जिसको दुर्गापुर, जो कहाँ पर दोस्तों? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित दोस्तों, की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में। कब हुई थी दोस्तों? 1956 में ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। कहाँ पर दोस्तों? ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। तो यही बताया था, तो रूस करे भलाई, जर्मनी खाए केला, और ब्रिटेन करके आती दुर्गा पूजा। तो दुर्गापुर की स्थापना कहाँ हुई थी? ब्रिटेन के सहयोग से और जर्मनी के सहयोग से हुई थी। आगे चलते हैं दोस्तों, भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला कारखानों की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये तीनों बड़े जो कारखाने हैं उसकी स्थापना हुई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय। कब दोस्तों? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय इसकी क्या की थी दोस्तों? स्थापना की थी। और इसका कब दोस्तों? तो 1956 से 1961 के बीच में हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1968 ईस्वी में। तत्कालीन बिहार उस समय कहती था, ये बिहार का भाग था, लेकिन अब क्या हो गया दोस्तों? झारखंड हो गया। ये बोकारो में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी। बाकी जो तीनों था दोस्तों वे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी। और ये जो बोकारो वाला हुआ क्या थी दोस्तों? तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी। और उस समय के तत्कालीन बिहार, और वर्तमान में क्या है दोस्तों? झारखंड में स्थित है। और उस समय सोवियत संघ कहा था दोस्तों। और उस देश का नाम वर्तमान में क्या है दोस्तों? रूस है। रूस भारत का शुरू से ही बहुत ज्यादा मदद करते आया दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना कब लगा दोस्तों? 1818 ईस्वी में लगा था। और कहाँ पर दोस्तों? तो कलकत्ता में। कहाँ पर लगा था दोस्तों? कोलकाता में खुला था दोस्तों। और उसका नाम क्या था दोस्तों? फोर्ट ग्लास्टर। क्या था दोस्तों? फोर्ट ग्लास्टर। और जो कि कहाँ दोस्तों? कलकत्ता में। आगे चलते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको सेल के नाम से दोस्तों जाना जाता है, की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 1973 ईस्वी में सेल की स्थापना हुई थी, जिसको फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ पर लगा था दोस्तों? मद्रास में लगा था। और कब? 1904 ईस्वी में लगाया गया था, जो कि इसी से दोस्तों असफल था। यदि ये सफल नहीं हुआ, लेकिन कोशिश हुआ, फर्स्ट प्रयत्न किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना कहाँ पर है दोस्तों? सिंदरी में। कहाँ पर दोस्तों? सिंदरी। और सिंदरी कहाँ दोस्तों? झारखंड में। और ये इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1951 ईस्वी में की गई थी, आज़ादी के जस्ट तुरंत बाद ही दोस्तों। आगे चलते हैं, नेपा नगर इसलिए प्रसिद्ध, तो नेपा नगर अखबारी कागज जो पेपर आता है दोस्तों, उसके कागज के लिए क्या है प्रसिद्ध? कौन जगह है दोस्तों? तो
नेपा नगर प्रसिद्ध दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ दोस्तों? असम के डिब्रूगढ़ में कब लगाया दोस्तों? 1901 में। कि भारत में तेल शोधक कारखाना सबसे पहले कहाँ लगाया गया दोस्तों? असम के डिब्रूगढ़ में लगाया गया दोस्तों, डिब्रूगढ़ में लगाया गया। और कब? तो 1901 ईस्वी में। भारत का सबसे प्राचीन व बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग, जिसको कपड़ा उद्योग के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। सबसे बड़ा उद्योग कौन है भारत का दोस्तों? तो सूती वस्त्र उद्योग, जिसको कपड़ा उद्योग के भी नाम से जानते हैं दोस्तों। अगला चलते हैं, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जिसको HMT के नाम से जानते हैं, कि को कहाँ पर? तो ये बेंगलोर में। कहाँ पर दोस्तों? बेंगलोर में इकाई में क्या है, इसकी स्थापना की गई थी। और किसके सहयोग से दोस्तों HMT की स्थापना की गई थी? तो स्विट्जरलैंड की सहायता से। कब दोस्तों? 1953 ईस्वी में बेंगलोर में की गई थी। किसकी सहायता से दोस्तों HMT की स्थापना की गई थी? स्विट्जरलैंड की सहायता से। और कहाँ पर? बेंगलोर में। और कब? तो 1953 ईस्वी में दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कपास को क्या कहते हैं दोस्तों? कपास को सफेद सोना कहते हैं। और जूट को क्या कहता है? गोल्ड रेशा कहते हैं। सोने का रेशा या गोल्ड फाइबर के नाम से भी जानते हैं। तो सफेद सोना क्या हो दोस्तों? तो सफेद सोना बोला जाता है कपास को। जूट को क्या बोलता है? सोने का रेशा बोला जाता है। कोयला को ब्लैक डायमंड बोला जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं कि ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है दोस्तों। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी बोला जाता है दोस्तों। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी बोला जाता है, क्योंकि मुंबई में सूती वस्त्रों का बहुत बड़े बड़े उद्योग है दोस्तों। अहमदाबाद को क्या कहता है? भारत का बोस्टन कहा जाता है, मैनचेस्टर भी कहा जाता है दोस्तों। तो जो बोस्टन क्या है दोस्तों? कपड़ा निर्माण का ब्रिटेन में एक बहुत बड़ा जगह है, शहर है दोस्तों। कानपुर को उत्तर भारत का क्या कहा जाता है दोस्तों? मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहता है? कानपुर का उत्तर भारत का मैनचेस्टर, क्योंकि उत्तर भारत में सबसे ज्यादा कपड़े के निर्माण कहाँ पर होती है दोस्तों? तो कानपुर में होती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। अगला इसी में सच में तो क्वेश्चन है दोस्तों कि कोयम्बटूर को क्या कहता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। तो देखिए, भारत का मैनचेस्टर दोस्तों कहाँ है? अहमदाबाद में। सबसे ज्यादा सूती वस्त्रों की राजधानी किसको कहता है? तो सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है मुंबई को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। भारत का बोस्टन कौन है दोस्तों? भारत का बोस्टन अहमदाबाद। कानपुर को कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसको भेल के भी नाम से दोस्तों जानते हैं, की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1964 ईस्वी में भेल की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों, तेल और प्राकृतिक गैस निगम, जिसको ONGC के नाम से दोस्तों जानते हैं, कि स्थापना कब हुई दोस्तों? तो ONGC की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ONGC की स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 14 अगस्त 1956 ईस्वी में हुई थी। और ये एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? सिंदरी में। क्या है दोस्तों? सिंदरी में है स्थित है। आगे चलते हैं दोस्तों कि भारत जो है एक औद्योगिक राष्ट्र नहीं, जानते हैं दोस्तों भारत क्या है? कि इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, बल्कि भारत क्या है? कंट्री, एक कृषि प्रधान देश है। भारत क्या है दोस्तों? एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर लोगों का मुख्य व्यवसाय दोस्तों क्या है? कृषि पर ज़्यादा निर्भर है दोस्तों। और प्राइमरी लेवल पर भारत में कृषि और पशुपालन बड़े स्तर पर दोस्तों किया जाता है। इसलिए भारत को क्या कहते हैं? औद्योगिक राष्ट्र नहीं कहा जाता। भारत की जो अर्थव्यवस्था दोस्तों कैसा है दोस्तों? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी दोस्तों? मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके लिए एक और शब्द का यूज किया जाता है दोस्तों, प्राइवेट और निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व के नाम। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 नंबर दोस्तों के आधुनिक उद्योग या बड़े उद्योग की स्थापना भारत में कब शुरू हुई दोस्तों? 19वीं शताब्दी के क्या मध्य में शुरू हुई, जब कलकत्ता व मुंबई में यूरोप व्यवसायियों या उद्योगों के द्वारा क्या किया गया? सूती वस्त्रों के उत्पादन क्या किया गया दोस्तों? मशीनों के द्वारा जब किए गए, तो क्या होगा? भारत में पहली बार फैक्ट्री की गई दोस्तों स्थापना किया गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत की नवीनतम तेल परिशोधनशाला के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो पहला जो दोस्तों क्या है? बीना ऑयल रिफाइनरी। क्या है दोस्तों? बीना ऑयल रिफाइनरी, जो मध्य प्रदेश के सागर जिले में 20 मई 2011 को क्या प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा क्या किया गया था दोस्तों? इसका उद्घाटन किया गया था। और नाम इसका क्या रखा गया दोस्तों? बीना ऑयल रिफाइनरी, जो मध्य प्रदेश में दोस्तों। यह भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको BPCL के नाम से जानते हैं, वह ओमान ऑयल कंपनी, जिसको BOL जो है वहाँ का कंपनी, उसका संयुक्त उपक्रम है, यानी दोनों मिलकर कर रहे हैं दोस्तों। जिसमें 1% हिस्सेदारी जो है मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट का है, 26% हिस्सेदारी ओमान के गवर्नमेंट का है दोस्तों, कंपनी का BOI जो है उसका है, तथा शेष 73% हिस्सेदारी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का है। आज चलते दोस्तों, इसी का इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि वर्ष 2015-16 में इस रिफाइनरी की क्षमता कितना थी दोस्तों? 150 लाख टन करने की योजना थी। कब दोस्तों? 2015-16 में। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला जो है गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी। क्या है दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी।
पंजाब के भटिंडा में स्थित इस रिफाइनरी का उद्घाटन कब हुआ दोस्तों? 28 अप्रैल 2012 को हुआ था, जिसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। पंजाब के भटिंडा में, जिसका नाम था गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी दोस्तों। यह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको HPCL के नाम से जानते हैं, तथा लक्ष्मी निवास मित्तल एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड का क्या है दोस्तों? संयुक्त उपक्रम है, यानी प्राइवेट और सरकारी दोनों क्षेत्रों को मिलकर किया गया था दोस्तों। इस रिफाइनरी का प्रारंभ होने से भारत में कुल तेल शोधक क्षमता कितना हो गया दोस्तों? तो 213 मिलियन मीट्रिक टन हो गया दोस्तों, सालाना हो गया। आगे चलते हैं ONGC। अगला है दोस्तों ONGC द्वारा रिफाइनरी कंपनियों का स्थापित। ONGC जो भारत का तेल परिशोधन कंपनी का क्या है दोस्तों? स्थापना करती है। तो 3 रिफाइनरी की स्थापना हुई थी दोस्तों। एक मैंगलोर जो कि कहाँ, कर्नाटक में, दूसरा काकीनाडा जो कि कहाँ पर दोस्तों? आंध्र प्रदेश में, और बाड़मेर जो कि राजस्थान में है। ये तीनों का स्थापना किया गया था दोस्तों। आगे चलते हैं IOC द्वारा रिफाइनरी कंपनियों का स्थापना की गई थी। किन दो कंपनी का? तो एन्नौर में। कहाँ पर दोस्तों? एक एन्नौर में, एक दूसरा पारादीप में। एन्नौर और पारादीप में इसका क्या गया दोस्तों? स्थापना किया गया था। आगे चलते हैं कि खनिज तेल खपत से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का ताजा आंकड़ों के आधार पर अमेरिका का प्रथम, चीन का द्वितीय और 2025 तक बढ़कर ऊर्जा की जरूरतों के चलते अमेरिका व चीन के बाद भारत क्या हो जाता है दोस्तों? तीसरा सबसे ज्यादा विशालतम तेल आयातक देश क्या हो दोस्तों? बन जाएगा, क्योंकि भारत बहुत ज्यादा तेल दूसरे देशों से क्या करता है दोस्तों? आयात करता है। आगे चलते हैं, इस क्रम में चौथा स्थान जापान का होगा। और किसका होगा चौथा स्थान दोस्तों? जापान को का होगा। वर्ष 2030 तक वैश्विक ऊर्जा जरूरत में 45% क्या होगा? हिस्सा किसका होगा दोस्तों? भारत का होगा। 45% हिस्सा भारत का और चीन का होगा दोस्तों। भारत और चीन मिला के कितना होगा दोस्तों? 45% हिस्सा होगा। तो दोस्तों अब वीडियो का क्या करना है दोस्तों? जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे और भी इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो आने वाली है उनकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। विशाल सर इंडिया यूट्यूब चैनल के साथ दोस्तों जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।